और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम फाइल मेन्यू के ऊपर काम करेंगे, जिसमें न्यू, ओपन, सेव और सेव एज के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट, न्यू में सबसे पहले आपके पास ड्राइंग आ जाती है। तो ड्राइंग हमारे पास देखें, ड्राइंग 1 है। अगर कोई और ड्राइंग ओपन करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू ड्राइंग पे क्लिक करें तो एक नई ड्राइंग के लिए आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे जो ड्राइंग आपके पास आती है DWT के नाम से आएगी, इसकी फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपके पास होगी। ऑटोकैड टेम्पलेट्स है आपके पास, ये भी आपके पास टेम्पलेट्स है। तो ये न्यू ड्राइंग के टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। आपने यहाँ से देखिए काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो वैसा टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स सारे हैं, तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए कि ये आपके पास 3D में आपके पास टेम्पलेट्स आ गए। यहाँ पे देखिए तो देख सकते हो, तो आपके पास ये 3D में टेम्पलेट्स आ गए। अब इस टेम्पलेट्स को अपने नॉर्मल अपनी पोजीशन में लेके जाना है, तो आप यहाँ से कस्टम व्यू पे क्लिक करके आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 2D में आ गया है। और यहाँ पे ये रियलिस्टिक व्यू है, तो रियलिस्टिक व्यू को आप खत्म करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करें तो आप देखिए आपका टेम्पलेट्स नॉर्मल पोजीशन में आ गए। क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यू ड्राइंग है, न्यू ड्राइंग आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आसान तरीका ये कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके एक न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। तो वहां पे न्यू ड्राइंग ओपन करने के लिए टेम्पलेट्स में जाना पड़ेगा और टेम्पलेट से आपको ड्राइंग ओपन करनी पड़ेगी। न्यू ड्राइंग के बाद है प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3, ड्राइंग 4, 5, 6, 7, जितनी भी ड्राइंग्स हैं तो पास ड्राइंग्स होंगी। जब ये सारी ड्राइंग आपस में मिलेंगी तो आपके पास एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट न्यू बनाना चाह रहे हैं तो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है न्यू प्रोजेक्ट का, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, प्रोजेक्ट नंबर दे देंगे, प्रोजेक्ट नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल। टैब को प्रेस करके नीचे तो प्रोजेक्ट नेम दे दें, खाली प्रोजेक्ट नेम है, और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दें, दिस इज कंप्लीट। दिस इज कंप्लीट हाउस ड्राइंग फॉर एग्जाम्पल, और इसको ओके करेंगे तो अली के नाम से प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अली के नाम से आपका प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ब्राउज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ से तो आपके पास यहाँ पे अब आ जाएगा प्रोजेक्ट नेविगेटर। अब ये जो एरिया आपके पास है ये प्रोजेक्ट नेविगेटर है। प्रोजेक्ट नेविगेटर में आपके पास व्यू प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आपके पास अली का प्रोजेक्ट था। आप यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट जो भी है आप वहां से ऐड कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट, अली के प्रोजेक्ट को एडिट करना चाहिए एडिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर और इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाए बस। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। अब इसका फंक्शन ये होता है, कॉन्स्ट्रक्ट्स का फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर आपके पास सिंबल होते हैं। फॉर एग्जांपल में इलेक्ट्रिकल या एलिमेंट्स हैं, आप एलिमेंट्स काफी सारे पड़े हुए होते हैं आपके पास। या फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ऐड अ कैटेगरी, आप कॉन्सेप्ट्स में या एलिमेंट्स में कैटेगरी में देना चाह रहा हूँ तो आप कैटेगरी दे सकते हैं। आप ऐड एक और कॉन्सेप्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने नाम देना है, न्यू नेम आप दे दें यहाँ पे। तो नाम में देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दें। ओके, और यहाँ से ओके कर दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी आ गया है।
अब इस इलेक्ट्रिकल वाले को आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसमें कैटेगरीज ऐड करनी है तो आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट के साथ कैटेगरी ऐड करनी है तो एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट के साथ इलेक्ट्रिकल आ गया, आप इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल के साथ और भी कैटेगरीज ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे तो इसके साथ कैटेगरीज एक आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल सिंबल, तो सारे इलेक्ट्रिकल के सिंबल पड़े हुए, एक और ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल सिंबल के अंदर इसके अलग से डालते हैं, अब वायर का सिंबल है फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा और भी जो सिंबल है वो आप डाल सकते हैं। आपने अगर होम से रिलेटेड अपने डोर्स के सिंबल डालने हैं, ड्राइंग्स डालने, तो आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। इस बार शीट, तो शीट अली की शीट मेरे पास एक बनी हुई है, यहाँ पे जनरल शीट है और आर्किटेक्चर की शीट है। आर्किटेक्चर मेरे पास जनरल है, प्लान्स हैं, एलिवेशंस हैं, सेक्शन की शीट्स हैं। आप देखें एलिवेशन पे क्लिक करें तो अभी तो हमारे पास यहाँ पे शीट कोई बनी हुई नहीं है। आप एलिवेशन की शीट एलिवेशन में डाल सकते हैं, सेक्शन की शीट सेक्शन में डाल सकते हैं, प्लान्स डाल सकते हैं, जनरल डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे 3D, आप कोई भी 3D काम करते हो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट नेविगेटर होता है। अब इस प्रोजेक्ट नेविगेटर को डायरेक्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ब्राउजर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और इसी के साथ नीचे प्रोजेक्ट नेविगेटर, आप प्रोजेक्ट नेविगेटर भी साथ ऐड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नेविगेटर पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट नेविगेटर की सेटिंग कर सकते हैं, और इसी तरह प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करके प्रोजेक्ट ब्राउजर पे काम कर सकते हैं। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें उसके बाद उस टाइम मैं आपको बताऊंगा इसकी कंप्लीट डिटेल, और हम न्यू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। इसी के साथ आपको ओपन, ओपन में ड्राइंग्स आपने ओपन करनी है, आप ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास कोई ड्राइंग सेव नहीं है, तो पहले मैं सेव करता हूँ कोई ड्राइंग, उसके बाद मैं इसे ओपन करूंगा। तो मेरे पास एक मैं सेव करता हूँ ड्राइंग, फॉर एग्जांपल ये नहीं, मैं सिंपल से एक ड्राइंग बनाता हूँ, उसको सेव करता हूँ। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और स्पेस प्रेस करता हूँ, दोबारा से रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो गई है। फिर स्पेस प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो गई है। फिर स्पेस प्रेस करता हूँ तो रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा, और इससे मैं फॉर एग्जांपल सेव, जहाँ पे आपकी मर्जी आप सेव कर सकते हैं। ऑटोडेस्क 360 पे क्लिक करेंगे तो ये 360 में आ जाएगा, और ये क्लाउड स्टोरेज में आपके सेव होगा। आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसको अली के नाम से। अभी फाइल सेव हो चुकी है, और यहाँ पे देखिएगा ड्राइंग 1 का नाम अली आ गया, चेंज हो गया, और यहाँ पे तैमूर अली के नाम से यहाँ पे देखिए सेव हो गया ड्राइंग, और यहाँ पे आपके पास अली के नाम से ड्राइंग सेव हो गया। अब इस ड्राइंग को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो आप देखिएगा कि आपके पास स्टार्ट पे भी ये ड्राइंग आ जाएगी। आज जो काम रिसेंटली किया है वो स्टार्ट पे भी आ जाएगा। देखें एक स्टार्ट पे हमने न्यू प्रोजेक्ट और तैमूर और फिर अली के नाम से हमने एक ड्राइंग बनाई है, देख सकते हैं। और इसको आप यहाँ से देखें चेंज भी कर सकते हैं क्लिक करके, और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अली की फाइल यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देखें तो आपको यहाँ पे अली की फाइल यहाँ पे ओपन होगी, देख सकते हैं। और इसी फाइल को आप क्लोज करके तो आप फाइल में जाके ओपन में जाएं, क्लोज करता हूँ इसको मैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन में ड्राइंग है, और ड्राइंग फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड में तो हमने कोई सेव नहीं की, तो ड्राइंग्स पे क्लिक करें, और ड्राइंग जहाँ पे पड़ी होगी आप वहां से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अली की ड्राइंग यहाँ पड़ी हुई, आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे ओपन में आपके पास ड्राइंग आ गया, ड्राइंग फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड में हमने सेव नहीं की कोई, तो क्लाउड में सेव करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करना है, प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। और DGN और IFC जो होते हैं ये अलग से कुछ फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स होती हैं इसका फॉर्मेट होता है डॉट DWG फॉर्मेट होता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास DGN जो है ये पिक्चर का फॉर्मेट होता है, जो कि ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्चर वगैरह 3D पिक्चर वगैरह क्रिएट करने का काम आते हैं। तो उसका फॉर्मेट है, अगर वो फाइल आपके पास सेव है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। IFC फाइल जो है ये भी आपके पास एक फाउंडेशन फॉर्मेट है, आप इसको भी ओपन करना चाहिए कर सकते हैं। तो ये सिंपल अलग से फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि ऑटोडेस्क जो कंपनी है ये हजारों के हिसाब से इसके सॉफ्टवेयर है, तो उनके साथ रिलेटेड है। यहाँ पे आप उनको ओपन करना चाहें फाइल को तो आप ओपन कर सकते हैं। सिंपल फाइल पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को जो है तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं सिंपल फाइल को, और ऑनलाइन
ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन ओपन करूंगा, ऑनलाइन ओपन करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, सेव कर सकता हूँ अपनी फाइल को। अब देखें यहाँ आ गया सिंपल फाइल आ गया, यहाँ पे सिंपल फाइल्स आ जाते हैं, फाइल के सिंपल आ जाते हैं, सैंपल फाइल्स आ जाती हैं, सैंपल फाइल्स। तो ये सारे के सारे सैंपल हैं फाइल के। जैसे कि टाइटल ब्लॉक है, ISO फॉर्मेट में है, आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे देखें इसके स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर फॉर्मेट में टाइटल ब्लॉक है, और 124 के भी साइज है इसका, DWG फॉर्मेट है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ बने बनाए इसके पास टेम्पलेट्स होते हैं, सैंपल होते हैं। इसके बाद आपका सेव का फंक्शन हो गया। अब सेव एज में क्या है कि आप ड्राइंग में इसको सेव करना चाह रहे हैं, आप क्लाउड स्टोरेज में सेव करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इस फाइल को क्लाउड स्टोरेज में भी सेव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज आ गया, ऑटोडेस्क 360 अली के नाम से इसको सेव करता हूँ। तो अब ये AutoCAD जो है तो ये क्लाउड स्टोरेज में आपके पास सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ओपन पे जाएं, और ओपन में जाके जब ड्राइंग फ्रॉम क्लाउड पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए क्लाउड में आपके पास अली के नाम से ड्राइंग आ गई है। तो ये डायरेक्ट आपके पास क्लाउड स्टोरेज में चली जाएगी, अपलोड हो जाएगी आपके ऑटोडेस्क 360 में। तो इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अभी ये कह रहे हैं कि ओपन है, इस वजह से ये डिलीट नहीं होगी। ओके, इसके बाद आपके पास यहाँ पे सेव एज में कुछ और फॉर्मेट है, जैसे कि सेव ड्राइंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में सेव करना चाहिए, टेम्पलेट्स में सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली आपकी DWT फाइल्स होती हैं, जो कि आपके पास न्यू प्रोजेक्ट में भी आप जाके जब फाइल पे बनाते हैं तो वो भी DWT मीन टेम्पलेट्स फॉर्मेट में सेव हो जाती है। अब ओपन फॉर एग्जाम्पल न्यू में जाता हूँ मैं, न्यू ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। जब ड्राइंग न्यू ओपन करेंगे तो ये आपके DWT फॉर्मेट्स होते हैं सारे। तो फाइल को जब सेव करेंगे तो ये DWT फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। देख सकते हैं ड्राइंग टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में ये सेव हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ड्राइंग स्टैंडर्ड्स हैं, और DWS मेन ड्राइंग स्टैंडर्ड्स में आपने सेव करनी तो सेव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ड्राइंग स्टैंडर्ड्स को। और अदर फॉर्मेट, और भी अदर फॉर्मेट है, DWT, DWS और DXF, के 3 फॉर्मेट, इन 3 फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। अदर फॉर्मेट का फंक्शन ये है कि AutoCAD जैसे जैसे एडवांस होता रहा तो इसके फॉर्मेट भी चेंज होते रहे। तो आप किसी ओल्ड वर्जन में इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अदर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो AutoCAD 2013 ये DWG फॉर्मेट था। AutoCAD जो 2000 में लॉन्च हुआ था इसका फॉर्मेट है DXF। उससे पुराना जो वो भी यहाँ पे यही था। AutoCAD 2004 जो था वो भी DXF फॉर्मेट था, 7 भी यही था और 10 भी यही था। उसके बाद AutoCAD 13 जो DXF आया वो भी आपस यहाँ पे ये फॉर्मेट है। फिर टेम्पलेट्स, फिर आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेट चेंज होते हैं, तो आप जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मेट इस फाइल को 2010 में ओपन करना है तो आप इस फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं, 4 में ओपन करना है तो 4 वाले फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने सेव एज का काम किया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।